नाज़रीन, जब किसी शख्स की जानिब से ये बात सामने आती है कि उसे पुलिस के जरिए इंसाफ नहीं मिल रहा और उसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, तो ये एक नहायत संगीन सूरत हाल होती है। अक्सर मुतासरा अफराद एतराफ़ करते हैं कि उन्हें पुलिस से इंसाफ की तवक्को नहीं होती, इसीलिए वो वकील की मदद लेते हैं ताकि अदालत के जरिए अपना हक हासिल कर सकें। ऐसे केसेस में कानूनी माहिरीन ही दुरुस्त रहनुमाई फराहम करते हैं और मुतासरा अफराद को बताते हैं कि कानून के मुताबिक उनके लिए क्या रास्ते मौजूद हैं। आइए सुनते हैं एडवोकेट की जुबानी कि वो इस मुकदमे में क्या कानूनी राय देते हैं। इस उलझे हुए केस की कानूनी राय जो है वो क्या है, कानूनी एक्सपर्ट से हम ये राय लेते हैं। उसामा सफदर साहब हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि क्रॉस वर्शन जो है वो अगर दर्ज हो जाता है, वो चाहे कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हो या कोर्ट के ऑर्डर पे दर्ज किया जाए, तो उसकी कानूनी हैसियत जो है वो कितनी होती है क्रॉस वर्शन जो FIR में होता है। तो इसमें जो पहले मुलजिम था, बाद में वो एक क्रॉस वर्शन में मुद्दई भी बन जाता है, उसकी बीवी को भी जो है वो ज़ख्मी किया जाता है। तो इसमें इनको किस तरह से इंसाफ मिल सकेगा? पुलिस से तो जो मुकदमे में मुलविस लोग हैं वो कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है और ना ही हमारी तब्दीली तफ्तीश जो है वो की जा रही है। उसामा साहब ये बताएं कि सबसे पहले जो FIR है, हवाई फायरिंग होती है, फिर 506 भी, किसी को डराना धमकाना असले के ज़ोर पे, इसी तरह की कुछ और दफ़ात लगती हैं, उसके कुछ वीडियो एविडेंस भी मिलते हैं। लेकिन जो क्रॉस वर्शन में मुद्दई बनी है खातून, वो तो कहते हैं कि हम अपने घर में मौजूद थे, हम उस झगड़े में गए भी नहीं, बल्कि जो मुकदमे का मुद्दई है वो हमारे घर आया किसी अदावत, पुरानी दावत की वजह से कि उनके साथ उनका जायदाद का, प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा है, कोर्ट मैटर चल रहा है। तो ये बताइएगा कि क्रॉस वर्शन की किसी FIR में कितनी अहमियत होती है? थैंक यू वेरी मच सर। सर बेसिकली जिस तरह एक मुकदमे की आप FIR करवाते हैं, उसी तरह जो मुल्ज़म है अगर उस पार्टी का भी आपका केस बन रहा हो तो वो जब वो उसकी सेपरेट FIR नहीं करवा सकता, वो उसी FIR में क्रॉस वेरिएंट करवा सकता है। अब क्रॉस वेरिएंट किस तरह हो सकता है? एक तो सिंपली आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, तो अगर तो आपका डायरेक्ट बन रहा हो तो वो फौरी तौर पे पाबंद है कि आपकी जो है वो अंदराज करे क्रॉस वेरिएंट। लेकिन अमूमन सम टाइम पुलिस अफसरान जो हैं वो नहीं करते, तो फिर उसमें रेमेडी जो होती है वो ये होती है कि आप 22A पिटीशन फ़ाइल करते हैं सेशंस कोर्ट में। तो जस्टिस ऑफ पीस जो है उसमें फिर ऑर्डर करते हैं कि जी जो मुल्ज़म हैं इनका भी आप वेरिएंट रिकॉर्ड करें। जो मुल्ज़म का वेरिएंट रिकॉर्ड करना है उसको आप क्रॉस वेरिएंट कहते हो। अब इसमें ये है कि जिस तरह FIR में आपके अच्छा, इसमें ये पहले बताइएगा उसामा साहब, जो FIR पहले की दर्ज होती है और उसके बाद क्रॉस वर्शन हो जाता है, तो फिर इसमें अहमियत किसकी ज़्यादा होती है? इक्वल होते हैं कानूनी तौर पे हकूक़ दोनों मुद्दइयों के? सर ये बेसिकली 2010 से पहले अमूमन ऐसा होता था कि एक ही वक़ूआ की ना 2 सेपरेट FIR हो जाती थी। लेकिन उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एक ही वक़ूआ की 2 FIRs नहीं हो सकती। ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि एक पार्टी की FIR पहले हो जाती है। ठीक है। अगर दूसरी पार्टी का भी कोई मौक़िफ़ हो या उनका हो क्लेम हो कि जी हम पे हमलावर हुए हैं, तो उसमें अमूमन ये होता है कि वो फिर क्रॉस वेरिएंट आता है। ठीक है, फिर हम उसको सिर्फ मुल्ज़िम नहीं कह सकते, वो भी मुकदमे का मुद्दई आता है। मतलब दोनों इक्वल राइट्स इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, फिर अक्सर देखने में ये आता है कि कोई भी किसी भी दफ़ात के तहत अगर इस तरह की FIR होती है जो, तो उसमें पुलिस खारिज कर देती है कि अगर कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं, कोर्ट 22A-22B का आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो पुलिस उसको आसानी से खारिज करती है। इस केस के अलावा बात कर रहा हूँ कि ये बनती नहीं थी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे तो हमने इसलिए FIR क्रॉस वर्शन दे दिया। तो अब ये बताएं कि इसको अखराज करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी
आईओ के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए? सर कोई भी दुनिया का मुकदमा है या क्रॉस वर्जन है, उसमें अंदराज होना जो है वो इतना कोई बड़ा काम नहीं है। उसके बाद आती है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी, अगर क्रॉस वर्जन है तो क्रॉस वर्जन का मुद्दई, अगर एफआईआर है तो एफआईआर का मुद्दई, वो एक सफिशेंट मटेरियल प्रोवाइड करेगा आईओ को। अब अगर वो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, अगर पुलिस वाले जो हैं वो अगर मेलाफाइडी है उनकी, वो उसको रिकॉर्ड पे नहीं ला रहे, तो फिर उसमें आगे मुद्दई के पास रेमेडीज़ आ जाती हैं कि वो बजरिया कोर्ट जो है वो ऑर्डर करवाए कि जी इसको सफ़ा मिसल पे लेके आएँ। तो अमूमन ये होता है कि लोग प्री अरेस्ट बेल्स करवाते हैं, कोई मुल्ज़म है तो वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए जाता है आईओ के पास, आईओ अमूमन उनका मौक़िफ़ नहीं लेते, तो फिर डायरेक्शन देते हैं जज साहब कि इनका मौक़िफ़ सफ़ा मिसल पे लाएं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आप मुकम्मल करें। तो उसमें फिर ये होता है कि आपने मुकम्मल उसका वर्जन सामने लेके आना है, उसके मुताबिक उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने उसको प्रॉपर फाइंडिंग देनी है कि जी इसमें ये बनता है या नहीं बनता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक अलग आपका जो है, अब क्योंकि पूरे पंजाब में उन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ है, ऑपरेशन विंग अलग है और इन्वेस्टिगेशन विंग अलग है। अंदराज की हद तक जो है वो ऑपरेशन करता है पुलिस का जो महकमा है या विंग है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी होती है इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में। तो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो है थाने का, वो दोनों मिल के इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि आया कि इनका सफिशेंट मटेरियल है, तो फिर उसको आगे कंटिन्यू करवाते हैं। अगर इन केस सम टाइम ऐसे भी होता है कि लोग अपना जो एफआईआर के मुल्ज़मान हैं वो उसको अपने क्लेम को काउंटर करने के लिए भी फ़ेक क्रॉस वर्जन्स भी करवा देते हैं। तो उस सूरत में फिर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो पुलिस उसको वो अमूमन अखराज कर देती है, लेकिन जहाँ पे सफिशेंट मटेरियल हो वहाँ पे पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो करती है तो फिर मुद्दई के पास आगे फिर या क्रॉस वर्जन का जो मुद्दई है उसके पास रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं, वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जा सकता है, वो अदालत का सहारा ले सकता है। तो उसमें फिर वो इस तरह अमूमन कर नहीं सकते।